श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल फरवरी 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे इस महीने आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करेंगे, इस पे विस्तार से हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो हम आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ नया लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी जानकारी हम आपको बताएंगे, किस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को सही कर पाएंगे, कैसे सही होगा, विस्तार से आपको बताएंगे। मित्रों, बस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम बात करते हैं इस माह के ग्रहों के राशि परिवर्तन की। तो बुध का पहला नंबर आता है और बुध आपके 7 फरवरी 2023 को अपना प्रथम राशि परिवर्तन करेंगे और 7 फरवरी 2023 से बुध आपके मकर राशि में पंचम भाव में स्थित हो जाएंगे। यानी कि प्रथम भाव के स्वामी बुध पंचम भाव में मकर राशि में आना अपने आप में प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा राशि परिवर्तन बुध का 27 फरवरी 2023 को होगा और बुध चला जाएंगे आपकी कुंभ राशि में। इसके अलावा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 13 फरवरी 2023 को और 13 फरवरी 2023 से सूर्य आपके छठे भाव में चला जाएंगे। यानी कि दूसरा जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य का होगा और छठे भाव में 13 फरवरी 2023 से सूर्य चला जाएंगे। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे शनि आपके छठे भाव में ही स्थित रहेंगे विपरीत नाम का राजयोग बना करके। गुरु आपके सप्तम भाव में हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और शुक्र भी इसी भाव में 15 फरवरी 2023 से जब उच्चस्थ हो जाएंगे तो ये मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, तो शनि से विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, शुक्र से मालव्य नाम का राजयोग बनेगा और गुरु से हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, जो कि अपने आप में आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए ये काफ़ी होगा। और आप देखेंगे कि शुरुआती समय में महीने के प्रारंभिक समय से ही और विशेषकर 15 फरवरी 2023 से जब शुक्र आपके सप्तम भाव में उच्चस्थ के हो जाएंगे और गुरु तो पहले से ही होंगे इसी भाव में, तो बहुत ही सकारात्मकता आप अपने प्रेम जीवन में देखेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, मंगल आपके नवम स्थान में स्थित रहेंगे, केतु आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा समय आपके प्रेम जीवन में बदलाव का समय होगा, सकारात्मकता का समय होगा, नेगेटिविटी को समाप्त करने वाला समय होगा और आपके लव लाइफ में किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह का मतभेद, किसी भी तरह की खटपिट, किसी भी तरह से आप दोनों के वैचारिक मतभेद या विचारों में जो समस्याएं आ रही हैं वो पूर्णतः समाप्त होती हुई दिख रही हैं। ये समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं मित्रों, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप सही से आप अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं, सही से खा पी नहीं रहे हैं और सही से आप अपने जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इस समय में आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। किस कारण से? ब्रेकअप के कारण से। और यही प्रियतम जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, ये किसी दिन किसी टाइम आपके पीछे रहते थे, आपके
आपका पीछा करते थे, बार बार आपके साथ बातचीत करते थे, बार बार आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और उस समय में आप इतना भी इनके साथ जुड़े घुले मिले नहीं थे, खुद से वो कोशिश करते थे। लेकिन अगर आज वो इंसान ही आपसे दूरी बना रहे हैं या दूर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ इस समय में हो रही है, और आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन में भी आपका प्रेम जीवन रहेगा। मित्रों, मेरा विश्वास आप मानिए, और आप देखेंगे कि इस समय में जब शुक्र, गुरु, शनि की स्थिति अच्छी है, 3 ग्रह मुख्यतः बहुत अच्छी अवस्था में हैं, बहुत मजबूत अवस्था में हैं, तो आपका पेचअप भी होकर के रहेगा, और इस महीने के अंत तक आपका पेचअप हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, किसी तरह से आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चीज़ें आगे चल कर के आपके फेवर में होंगी, आपके पक्ष में होंगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ज़रूर कर पाएंगे, और ग्रहों का साथ सहयोग आपको इस महीने में पूर्ण रूप से मिलेगा। तो अब आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। ब्रेकअप हो गया है तो वो निश्चिंत रूप से पेचअप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, पेचअप होकर के रहेगा। वही बात करते हैं सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोग जो हैं इस समय में काफ़ी अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सिंगल लोगों को किसी न किसी का साथ, किसी न किसी का सहयोग इस समय में ज़रूर मिलेगा, और आप देखेंगे मित्रों कि इस महीने के शुरुआती समय से ही आपको प्रपोजल प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे। कोई ना कोई आपको पसंद कर सकता है, कोई लाइक कर सकता है आपको, और लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की बात आपको कर सकता है। तो ऐसे में इस समय में आपके साथ किसी न किसी व्यक्ति का आना संभव है, किसी न किसी व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत चलेगी, किसी न किसी व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। हालांकि एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखें मित्रों कि इस समय में नया इंसान भी आपके साथ जुड़ सकता है अगर आप सिंगल हैं, और पहले से अगर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, रिलेशनशिप था, और फिर ब्रेकअप हो गया, वो इंसान भी दोबारा आपकी लाइफ में इस समय में आ सकते हैं। जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई आपको पसंद कर सकता है। जहाँ अगर आप टूर ट्रेवल या पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है, टूर ट्रेवल करते हैं, यात्राएं करते हैं इस समय में, तो वहाँ पे भी किसी अननोन व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, और मुलाकात के साथ साथ ही आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे। किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है, या कहीं वॉक पे आप आते जाते हैं, पार्क इत्यादि में आपका टहलना घूमना होता है, तो वहाँ पे भी किसी इंसान के साथ आपकी दोस्ती बढ़ सकती है। इस तरह के योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में सोशल साइट्स पे अगर आप अपने समय को व्यतीत करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और तरह तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं जहाँ पे फ्रेंडशिप किसी के साथ की जा सकती है, या इस तरह की गतिविधि में आप रुचि रखते हैं, तो ये समय में आपको वहाँ से भी प्रस्ताव मिल सकता है, या किसी रिलेटिव या फिर किसी फ्रेंड के माध्यम से भी आप किसी के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर के जहाँ से भी बातचीत शुरू हो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है। वही बात करें मित्रों, आपके प्रेम जीवन में जो संकट है, आपके प्रेम जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, जो चिंताएं हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर थर्ड पार्टी का भी रहा है। एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा रोल थर्ड पार्टी का भी रहा है, और थर्ड पार्टी के कारण से ही कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद हुए हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपसी संबंधों में कटुता आई है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में संभव है, और ये संभावनाएं इस महीने के अंत तक क्यास लगाए जा सकते हैं। इस महीने के अंत तक जो है वो थर्ड पार्टी चला जाएगी, थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी। किसी प्रकार से अब आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी चला जाएगी तो संबंध आपके पहले ही जैसे ही हो जाएंगे। थर्ड पार्टी चला जाएगी तो आपके पार्टनर फिर आपको उसी तरह से चाहेंगे जैसे वो पहले चाहते थे। थर्ड पार्टी चला जाएगी तो
आपको जो तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएगी और थर्ड पार्टी चला गई तो सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर फैमिली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बन रही है तो वो रिश्ते भी ठीक होंगे, फैमिली वालों से भी आपके अच्छे रिश्ते होंगे, या पार्टनर की फैमिली वालों के कारण से थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक होंगी, या आपके पार्टनर कैरियर की को लेकर के इस समय में बातचीत करते हैं आपके साथ, या एजुकेशन को लेकर के वो बातचीत कर रहे हैं कि अब उन्होंने अपने जीवन को इन सब चीज़ों में व्यतीत करना है या अपने समय को यहाँ पे खर्चना है, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी थर्ड पार्टी है तो वो समाप्त होकर के ही रहेगी। अब आपको इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल आपको मिलेंगे, और इस समय में खाली प्रस्ताव प्रपोजल ही नहीं मिलेंगे बल्कि बातचीत भी आपकी पक्की होगी। एक तो ये बात है। दूसरा, जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और आप बहुत ज़्यादा निराश है ये एंगेजमेंट या रोका टूटने के कारण से, और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो जाए फिर से, तो आपका विवाह वहाँ पे हो सकता है। इसको लेकर के आपको प्रयास करना है, बातचीत फिर से उस परिवार के साथ करनी है, चीज़ें आगे सकारात्मक हो सकती हैं। वही बात करें आपके लव मैरिज को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो ये समय में आपके पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे, आपके इमोशन को समझेंगे, आपकी फीलिंग को समझेंगे, और आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर मानेंगे। हालांकि पहले मानते थे फिर बीच में नहीं मान रहे हैं, आगे चल कर के वो ज़रूर मानेंगे। और पार्टनर के परिवार वाले हो या आपके परिवार वाले हो, जो भी लोग नहीं मान रहे हैं आपकी लव मैरिज करने को लेकर के, वो लोग इस समय में ज़रूर मानेंगे। अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेम विवाह आपका निश्चित रूप से होकर के रहेगा इस साल के अंत तक। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में अगर आप डिवोर्स को लेकर के कहीं कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटा रहे हैं या वहाँ पे आपका केस चल रहा है और इस समय में आपका कोई निर्णय आता है डिवोर्स को लेकर के, तो वो निर्णय आपके फेवर में होगा। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे होंगे, स्थितियाँ पहले से बेहतर होंगी। लड़ाई झगड़ा या टकराव है आपस में तो उसमें कमी आप देखेंगे। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो इस महीने के एंड तक वो ज़रूर आपके पास वापस आएंगी। पति का सहयोग आपका ज़रूर मिलेगा। रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अनुकूल रहें। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आप आर्ग्यूमेंट से बचें, बहस से बचें। विचारों में जो मतभेद हैं उन मतभेदों को समाप्त करें। बीती हुई बातों को बार बार चर्चा में ना लाएं, उनको चर्चा का विषय ना बनाएं। जितना आप पुरानी बातों को एक दूसरे के साथ चर्चा में लाएंगे, एक दूसरे के साथ पुरानी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे, उतने ही विवाद आपके बढ़ते जाएंगे। हालांकि इस समय में पति पत्नी को लेकर के चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी बन रहे हैं और कुल मिलाकर के ये समय आपके प्रेम जीवन में नया बदलाव लाएगा। ये समय आपके प्रेम जीवन में नई सकारात्मकता लाएगा। ये समय आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति देगा और प्रेम जीवन में जो नेगेटिविटी है, प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स हैं, जो आपने सोचा नहीं था वो हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें मित्रों अब समाप्त होंगी। आपको कोई किसी तरह से निराश नहीं होना है, क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी बन रही है, काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं जो कि आपके प्रेम जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएंगे। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं आप, तो हम उस समस्या को समाप्त करने में आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमसे साझा करें, शेयर करें और मित्रों आप देखेंगे कि हम आपको चीज़ें बारीकी से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे से उपाय बताएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास आपकी डिटेल्स पूरी नहीं है या किसी डिटेल में कमी है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी अपने बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और हम आपको विस्तार से बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।